व्हाट डू यू मेक ऑफ डॉक्टर साहब, ये ईरान क्या गलती कर बैठा है? और मैं तो ये समझता हूँ कि जो अमेरिका ने गलती ईरान ने गलती की है कि अब ट्रंप अपनी सुपर पावर स्टेटस बरकरार रखने के लिए वो तो अब करता रहेगा जो कर रहा है, और ईरान जो है वो एक मगरमच्छ को इतनी बड़ी पावर को छेड़ बैठा है। क्या देखते हैं आप इसको, कैसे कहेंगे? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इट इज लाइक सेइंग कि भाई मैं आपके घर आया, आपका घर जला दिया, आपकी मोटरसाइकिल जला दी, आपकी कार जला दी, आपके खेतों में आग लगा दी, वगैरह वगैरह, और आपने मेरे मुंह पे थूक दिया और मैं वापस आ गया और लोग कह रहे हैं वाह 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 आप जीत गए, देखो इन्होंने मुख्तदर खान के मुंह पे थूक दिया। अरे भाई ठीक है, आपने मेरे मुंह पे थूक दिया, मैंने पोंछ लिया वो, लेकिन आपका तो हर चीज तबाह करके आ रहा हूँ मैं। घर जला दिया, गाड़ी जला दी, मोटर। तो वैसा ही हो रहा है। जो ईरान की जो विंस हैं, दे आर पार्ट ऑफ इट इज सिंबॉलिक ना, कि ठीक है हमारी सरकार नहीं गिरी, कि हमारी रिजीम नहीं गिरी, दैट इज वन विन। द अदर विन कि हमने अभी तक हॉर्मोस को रिहा नहीं करा, एंड दैट इज बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की बात सुनी। ही शुड हैव लिसन टू अमेरिकन इंटेलिजेंस, ही शुड हैव लिसन टू अमेरिकन जनरल्स। देखिए जो भी निकम्मा, मैं क्या बताऊं, इंतहाई चाहता या लफ्ज जो बनता है ना, वो है डोनाल्ड ट्रंप। जी जी जी। अगर वो इंडिया, अगर उसको करना भी था ना, तो ही शुड हैव डन इट द राइट वे। वो अमेरिकन फौजों से पूछता कि क्या होगा और हम उसको कैसा डील करें। बिकॉज ये जो ट्राई कर रहा है ना, ये हॉर्मूज पे कब्जा करना, इट इज ए वेरी बिग प्रोजेक्ट, तो इट इज नॉट ईजी टू डू। सो अमेरिका शुड हैव रियलाइज कि ज्योग्राफी अमेरिका के खिलाफ है। अमेरिका ज्योग्राफी से हार रही है, ईरान से नहीं हार रही ये जंग। दे आर लूजिंग टू द ज्योग्राफी ऑफ हॉर्मूज, और वो बाबल मंडप अगर ट्रिगर हो गया तो और भी नुकसान अमेरिका का ही हो गया। डोनाल्ड ट्रंप अपनी ईगो के लिए लड़ रहे हैं। ही इज सो डेस्परेट टू हैव ए डील विद ईरान which does not look inferior to JCPOA, और वो ईरान इनको दे नहीं रहा है। एंड सो ही इज ट्राइंग टू डू दिस डेस्परेटली। और मुझे लगता है कि आदमी में इंसानियत तो नहीं है, हथियार तो है, देयर इज नो डाउट अमेरिका इज वेरी पावरफुल कंट्री, तो वो डिस्ट्रॉय करते रहेगा ईरान। अब सवाल ईरान के ऊपर है कि वो, अब वो कहते हैं ना कि जान जाए पर वचन ना जाए, तो ठीक है जान दे दें। तो अमेरिका इज सेइंग ठीक है, हम आपका अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय करना शुरू हो गया, ब्रिजेस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो मतलब मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ कि यस अमेरिका इज लूजिंग दिस वॉर, बट आप याद रखें कि इराक अभी तक रिकवर नहीं किया है फ्रॉम व्हाट हैपेंड टू इराक। मैं अम्मान में बैठा हुआ था, तो मैं एक दोस्त के घर में था, तो उसका बहुत ही खूबसूरत दरवाजा था उसके घर पर। तो मैंने कहा यार तुम्हारा घर का दरवाजा तुम्हारा घर से ज्यादा महंगा लग रहा है मुझे, लाइक वेयर डिड यू गेट दिस डोर, बहुत ही खूबसूरत था। तो उसने कहा नहीं, ये इराकी लोग जब भागकर आए इराक से जॉर्डन, तो अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां लेकर आ गए। कैन यू इमेजिन, बेचने के लिए। तो जिनके पास पैसे थे उन्होंने आके अपार्टमेंट्स वगैरह खरीद लिए, किराए पे ले लिए, एंड दे रेस इकोनॉमी डिस्ट्रॉय कर दी उन्होंने अम्मान की, बिकॉज लोकल खुद अपने शहर में नहीं सके। सो देर इज ऑल दिस, मतलब बहुत ही इराक हैज नॉट डेवलप्ड। प्रोस्टिट्यूशन पे आ गए थे मुस्लिम लड़कियां पूरे सीरिया में, बिकॉज दे कुड नॉट वर्क। तो आप अगर इस्तांबुल जाते थे इन द अर्ली डेज ऑफ द सीरियन वॉर, तो इट वाज सड़क पर आपको सीरियंस भिखारी, मतलब टर्की में आपको भिखारी कहाँ मिलते, देयर आर नो बेगर्स इन टर्की। अब इतने सारे आ गए थे सीरियंस हुए बेगिंग ऑन द स्ट्रीट वगैरह, तो एक बहुत ही हॉरिबल इम्पैक्ट होता है। पूरे यूरोप में और आ ये, हाँ यूरोप में आ गए थे। अब ये आपको नजर आएगा ईरान में, अगर थोड़े दिन और चली इस तरह, 1-2 महीने जंग, 1 साल, तो स्पेशली अगर ऑयल इंडस्ट्री खत्म हो गई उनकी, डिस्ट्रॉय कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और वो खुद भी डूबेगा, और फिर साथ में सारे मुस्लिम मुल्क जो आसपास है उन सबको डुबा देगा। काका याद रखें, मैं अभी भी कहता हूँ हमारे पर एक कंकड़ आके अभी तक नहीं लगा। 7 दिन से जंग चल रही है, बेतहाशा जंग। पता है 700 अटैक्स किए एक रात में अमेरिका ने, 700 बमबारी की है, टारगेट्स पे मारे हैं। हमारे पास एक पत्थर आके अमेरिका पे नहीं गिरा, लाइक